आज के शो में। कराची में कोरोना की मुस्बत शरह अभी तक आसमान पर। अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए, कोरोना खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मरीजों के लवाहिकीन की पुकार, कशीदा हालात। वैक्सीन लगवाने के लिए शहरी रुल गए, लंबी कतारें। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कुछ दिन कबल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था, लेकिन जिस तरह सूरत हाल आपको वक्त ब वक्त हम आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं कि असल सूरत हाल है क्या। अक्सर मकसद ये है कि आगाही के तौर पर आपको इस वक्त पता रहे, और अब आगाही की शायद ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके चारों अतराफ कितने पेशेंट्स इस वक्त आ चुके हैं। और ये भी नहीं, बल्कि अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अल्लाह खैर करे, जिस तरह इस वक्त मामलात हैं जो हमारे सामने नज़र आते हैं। मैंने जो लेटेस्ट ICU, HDU और आइसोलेशन के नंबर्स हैं, सिचुएशन रिपोर्ट से तो ले लिए हैं सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के 1 अगस्त तक के। वो तो कहते हैं कि तकरीबन 203 ICU बेड खाली हैं इस वक्त कराची में। जो तकरीबन जो HDU बेड्स हैं वो तकरीबन 500 खाली हैं, वो कहते हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, कुछ फिगर्स मैंने ये भी देखी है कि तकरीबन 60 या 62 ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। आप ये सोचें कि इस वक्त हम सब दुनिया भर में मुख्तलिफ आसाइशों को, लग्जरी को नेसेसिटी समझते हैं लाइफ की, या फिर कभी कोई मोबाइल फ़ोन को समझता है, कोई गाड़ी को समझता है, कोई अपनी औलाद, कोई सब हर चीज़। लेकिन सब में अहमियत तो शायद हमारी ज़िंदगी में हमारी सांस की होती है। जब सांस उखड़ने लगे या सांस सेचुरेशन लेवल गिरने लगे, वो क्या सूरत हाल खुदा न खास्ता होती होगी। मैं आपको ऐसी एक नहीं 3 ट्वीट्स दिखाता हूँ जो कराची शहर में मैंने देखा कि लोगों ने किए जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। ऐसी 3 ट्वीट्स हैं और ऐसे बहुत से पोस्ट आना शुरू हो गई। ये मैंने देखा था, आपने देखा होगा भारत में ऐसा सूरत हाल हुई थी, खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये हम बार बार कहते रहे कि कराची में कहीं सूरत हाल ना हो। फिर मैंने एक ज़फ़र अब्बास साहब जो JDC बहुत बड़ी NGO है नंबर 1, उनका मैंने एक वीडियो देखा। उन्होंने एक पेशेंट को वो जो बेड नहीं मिल रहा था, सुबह 12 बजे से लेकर रात 4 बज गए रात के, जिना अस्पताल में जाके उसको बेड मिला। वो वीडियो भी आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल इस शहर की आ चुकी है। जो आप इस वक्त कराची डिवीज़न के मुख्तलिफ जो बेड्स की सूरत हाल से मैंने बताया, अगर आपको स्क्रीन पे भी हम दिखाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ बेड वेकेंट इन ICU 203 है। जो HDUs हैं 1313 हैं, जिनमें से 813 फुल हैं, 500 अवेलेबल हैं। ये इस वक्त नंबर्स तमाम सरकारी अस्पतालों के और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जो मैंने अनऑफिशियली चेक किया है वो कहते हैं 60-62 अवेलेबल है। अब ये क्या हकायक हैं क्या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कराची में मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर शाहद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जनाब ज़फ़र अब्बास साहब JDC के सरबराह। तो विद ज़फ़र अब्बास साहब, मैंने आपका देखा फुटेज, जो एक पेशेंट को 12 बजे से रात सुबह के अगले दिन 4 बजे, कितने 16 घंटे हो गए उसको बेड नहीं मिल रहा था। कुछ हमें आगाह करें, आपने पिछली बार भी किया था, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त? देखें, ऑन ग्राउंड में बार बार सबसे यही अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों के भी अस्पतालों में कोविड के बेड हैं वो बताएं कि जी आपके पास कितने बेड हैं। अगर आपके पास एक भी बेड नहीं है तो भी बताएं, और अगर आपके पास 10-15 बेड हैं, 50 बेड हैं, उससे लोगों को आगाह करें ताकि जो लोग भी परेशान हैं, बीमार हैं, वो आपके अस्पतालों में राब्ता करें। अब हो क्या रहा है, लोग एक अस्पताल से अपने मरीज को दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, चौथे अस्पताल, और लोग परेशान हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, पेशेंट को अपने घर अगर लेकर आ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है जी, एक घर के अंदर 10-10 मरीज तैयार हो रहे हैं। नहीं, जो आपको भी टेलीफोन आया था और जिस तरह आपको भी आ रहे हैं, इस तरह हमें भी बहुत से लोग, मैं जिस तरह कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि बेड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये। और सिलेंडर की सूरत हाल क्या है, वो भी क्या शॉर्ट है, क्या है इस वक्त, सिलेंडर मिल रहे हैं? देखिए, मैं ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उनसे, चूंकि इसलिए आपसे होता हूँ कि हम पूरे साल ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करते हैं लोगों को, तो अब हमारी इस वक्त पोजीशन है, वो सिलेंडर वाले जो कराची में सिलेंडर दे रहे थे, मैंने उनसे राब्ते में हूँ। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में कभी भी ये वक्त नहीं आया था कि जो रेंट पे सिलेंडर दे रहे होते हैं उनके पास भी सिलेंडर खत्म हो जाए। वो बोल रहे हैं 2 साल में पहली दफा ये वक्त आया है कि हमारे पास इस वक्त रेंट पे देने के लिए भी सिलेंडर नहीं है, तो उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन अभी ज़फ़र अब्बास साहब की आवाज़ इस वक्त पहले भी बात हुई है बड़े अस्पताल में, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई उनके पास भी बेड नहीं है, और जितने भी इस किस्म के अस्पताल हैं जो बड़े अस्पताल हैं उन सबका यही कहना है कि हमारे पास बेड मौजूद नहीं है। तो मैं फिर वही अपील कर रहा हूँ बार बार लोगों से कि भाई जिस किसी अस्पताल में बेड है वो अपनी किसके पास इस वक्त नहीं है, सोशल मीडिया किसके पास नहीं है, सबके पास सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया नहीं भी है तो आप अपने अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा दें कि जी हमारे अस्पताल में 50 बेड हैं, 100 बेड हैं, 15 बेड हैं, हमारे अस्पतालों में बेड पे इस वक्त जगह है नहीं है, लिख तो दें कम से कम।
अब हो क्या रहा है, लोग ये समझ रहे हैं शायद किसी बड़े आदमी से फोन कराएंगे तो जगह मिल जाएगी, तो एक एक मरीज के लिए 100 आदमी कॉल कर रहे हैं और 100 मरीजों के लिए लगा लें 1000 कॉलें आ रही हैं। इस वक्त ये प्रॉब्लम चल रही है सब बड़े पैमाने पर। और ये आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि रेंट पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर। फारूक सत्तार साहब, ये कराची के जो हालात इस वक्त हैं, ये जो भी सियासत हो रही है, बयानबाजी, वो सब अपनी जगह है। ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन आप देख रहे हैं, जफर अब्बास साहब जो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये आप खुद आपको पता होगा, आपको फोन आ रहे होंगे फारूक सत्तार साहब, लोगों के बेड्स के नहीं है। देखिए मेरे पास भी कमोबेश 15 के करीब मेरे जानने वाले भी उसमें कुछ थे और कुछ जो मुझे नहीं जानते थे, जिनकी कॉल्स आई थी, वो अपने मरीजों के साथ कहीं ना कहीं किसी की भी एम्बुलेंस लेके सड़कों पर थे और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक क्वारंटाइन मरकज से दूसरे क्वारंटाइन मरकज मारे मारे फिरते रहे। उनको यही कहा गया कि भाई जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ बेड नहीं मिल रहे थे। अब ज़ाहिर है कि आगा खान हो, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल हो, वहाँ हर आम आदमी ज़ाहिर है कि जो उनके अखराजात है, जिस तरह की उनकी फ़ीस और चार्जेस हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, लॉकडाउन कर देना ही मसले का हल नहीं है। अगर पहली लहर आई तो एक लॉकडाउन किया, अब चौथी लहर आई तो आपने चौथा सख्त तरीन लॉकडाउन किया। आपने देखिए, माहिर मईशत हो या सेहत व तिब हो, उन्होंने कहा था ये 4-5 साल के लिए बीमारी है, दुनिया में आ गई है, ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। अब अल्लाह का करम रहा, पहली जो लहरें आईं उसमें मौजज़ाती तौर पे आपके यानी वसी पैमाने पर जो है इसकी तबाहकारी नहीं हुई और बड़े पैमाने पे हज़ारों में लोगों की डेथ्स नहीं हुई और हज़ारों में जो है वो लोग इस तरीके से हॉस्पिटलाइज नहीं हुए या टेस्ट पॉजिटिव, ये अल्लाह करम। लेकिन आपने पहले लहर और पहला जो लॉकडाउन, उसके बाद ये चौथी लहर, चौथा लॉकडाउन, प्लानिंग क्या की कि ये अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां जहाँ तैयार हो रही है वो कितनी आपने मजीद, कुछ टैंक्स तो इंस्टॉल हुए थे ना, हमने कुछ ये अभी हाल ही में कुछ प्राइवेट, ये प्राइवेट सेक्टर ने, लेकिन रेंट पे भी अब कह रहे हैं उनको 2 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे अवेलेबल ना हो। देखिए जैसे इंडिया जैसी सिचुएशन है, जैसे स्पेन में हुई थी, इटली में हुई थी, ईरान में हुई थी, शुरू में चाइना और फिर बीच में अमेरिका में हुई, फिर यूके में हुई, तो मैं ये बताइए कि अगर वो वाली सूरत हाल अब पाकिस्तान में अगर, और ये डेल्टा वेरिएंट का खौफ तो दिला रहे हैं, लेकिन इनके पास कितने नए वार्ड्स बनाए, पहली लहर और चौथी लहर के दरमियान ये अपना हिसाब दे दें, कितने जो है वो वेंटिलेटर्स इन्होंने जो है वो नए दिए, कितने बेड्स का इजाफा किया, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कितनी ऑक्सीजन की सहूलतों को इंप्रूव किया, कितने मॉनिटर्स दिए इन्होंने, कितना ऑगमेंट किया। देखें जो वैक्सीनेशन के मराकज़ भी हैं, लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की सूरत में लोग वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, लोग पहुँच ही नहीं सकते, और जो पहुँचते हैं वो भी इतना रश है कि इतनी लंबी लंबी कतार, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं, रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती, टीके लगाने वाले नहीं है, कौम को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कोविड का टीका लगाने वाले लोग जो है वो दस्तयाब बेचारे। आपकी नज़र में, आप क्योंकि आप भी इस वक्त एक ओहदे पर सेनेटर हैं और फिर सब जानते हैं, फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं 15 ऐसे लोगों के आ चुके हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को एहसास दिलाएं सांस से कीमती कोई चीज़ नहीं है, सांस से कीमती क्या होगा। आपको हो रहा है ये चीज़ें शहर में सुन रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक वबाई मर्द जो है, इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। ये जो शहर है ये समझे पाकिस्तान का 10वां हिस्सा है, 2.25 करोड़ की यहाँ पे आबादी है, और अगर इस तरीके से हम ये सिलसिला शुरू करेंगे, जिस तरीके से जफ़र साहब ने कहा, फारूक सत्तार साहब को अगर 15 फ़ोन आए हैं तो इनकी जो पोजीशन है या जो इनका सियासत में जो हिस्सा है, इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि 15 लोगों का इनको रब्ता करने का मकसद ये है कि हालात बेहतर हैं, गवर्नमेंट लोगों को संभाल रही है, और इस तरीके की पोजीशन नहीं है। आपने जो ऑफिशियल डाटा यहाँ पे अपने हाथ में रखा है, मैं सिंध का मजबूरी आप मुझसे बात पूछ रहे हैं तो वो बात पूछिए। ये डाटा आपने जो शेयर किया है आपके सामने है कि अस्पतालों में ये सूरत हाल है, यकीनी तौर पर ये बीमारी है, और इसमें जब तक आप आवाम जो हैं, हम लोग SOP जो है उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। तो ये बात आप जो कहते हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ मुतज़ादात किस्म के जो बयानात मुख्तलिफ़ जगहों से आ जाते हैं, ख़ासकर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ेडरल गवर्नमेंट से जो आ जाते हैं कि ये एक मामूली से बीमारी है। लास्ट ईयर जो है आपको 17 मार्च का प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है उनका बयान याद होगा कि उन्होंने कहा ये मामूली सा जुकाम है, इसमें 97% लोग रिकवर कर जाएं। कुछ नहीं है। एक चीज़ शाहजहां साहब, मैं इससे पहले कि मैं कुछ हमें वक्फे कहा जाए, एक सेक्शन 188 है, मैंने निकाल के इस पर देखा था, disobedience to order duly promulgated by public servant whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully, आप लोगों ने इख्तियार दे दिए एट द लोएस्ट, यानी इंस्पेक्टर से तक का अफसर गिरफ्तार कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। ये देखें 1898
का कानून बना हुआ है, आज का नहीं है। इसमें जो भी कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ऑर्डर जो है जारी करता है, अगर उसकी वायलेशन, हम अमूमन देखते हैं कि डबल जो है लोगों की सवारी के ऊपर एक ऑर्डर हो जाता है भाई कि पाबंदी लगा दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, एक मोटरसाइकिल पे दो नहीं बैठेंगे, तो उसकी वायलेशन 188 जो है वो जुर्म है, अमूमन होता है। तो उसका इख्तियार तो देखें, ऑफेंस जहाँ पे होगा तो कोई आदमी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे मामूर होगा वो उसको दूर करेगा। मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये हम सब लोगों का शहर है, हम सब लोगों का सूबा है, और तमाम अवाम वो कहीं किसी मज़हब से, किसी खित्ते से, किसी ज़बान से भी तल्लक रखते हों, मैं समझता हूँ हम सब की जिम्मेदारी है। मैं पूछ रहा हूँ, उसकी वजाहत कर दें, गिरफ्तार कौन कर सकता है? पुलिस एसएचओ गिरफ्तार कर सकता है आम आदमी को क्या अगर कोई एसओपी की वायलेशन कर रहा है? 188 ये है कि जिस आदमी के सामने ऑफेंस होगा वो आदमी उसको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको कोर्ट में जो चालान होगा, जिस आदमी का ऑर्डर होगा, जब तक उसकी कंप्लेंट नहीं होगी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अरेस्ट करने पे एफआईआर काटने में कानून जो है उसमें कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, और आज कोर्ट ने भी कुछ एफआईआर उन्होंने कहा था कि लॉज ना की जाए अगर एसओपी वायलेशन हो। एक यहाँ पर लोकल कोर्ट के अंदर कराची में ये मामला आया था सामने, आपके इल्म में हो जाए। देखें, अगर किसी मजिस्ट्रियल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दे दी है, अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी तो अपनी जगह, लेकिन जो लीगल पोजीशन है ना, वो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी ऑफेंस की जो है इतला या किसी ऑफेंस का इंदराज जो है कोई पुलिस ऑफिसर वो कर सकता है, लेकिन जो लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, वो जब तक जिस आदमी ने वो ऑर्डर किया हो वो जब तक कंप्लेंट नहीं करेगा उस वक्त तक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हो। सही, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कराची की जो बिगड़ रही है, अल्लाह ताला इस पर रहम करे। जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने, जो ट्वीट्स पे, पोस्ट पे हमें नज़र आ रही हैं, ऑन ग्राउंड जफ़र अब्बास साहब बता रहे हैं, अभी फारूक सत्तार साहब बताए थे 15 उनको फ़ोन आ चुके हैं। ब्रेक के बाद और इन हालात से आपको आगाह करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने हम कुछ अहम हक़ाइक़ हम रख रहे हैं। कुछ तो नंबर्स हैं जो सरकारी तौर पर हैं। मैंने ऑफिशियली जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन से बात की थी, मुर्सा वहाब साहब से, उन्होंने मुझे कहा कि तकरीबन 95% यानी 95% प्राइवेट अस्पताल भर चुके हैं और 75% उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल भर चुके हैं। ये भी 1 से 2 दिन पहले की बात है जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी। 1 से 2 दिन में क्या हुआ है वो ये हुआ है कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरह की ट्वीट्स और पोस्ट आ रही हैं लोगों की कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में है। ये हुआ है कि ज़फ़र अब्बास साहब अभी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रेंट पर जो देते हैं वहाँ पर भी इस वक्त वो कह रहे हैं 2 साल में उन्होंने नहीं देखा कि इस तरह की सूरत हाल हो। ग्राउंड सूरत हाल है जो फारूक सत्तार साहब बता रहे हैं कि 15 लोग तकरीबन उनको लगभग फ़ोन कर चुके हैं जिनके मरीजों को बेड नहीं मिला और वो एम्बुलेंस में मौजूद थे इस वक्त। डॉक्टर फैसल महमूद साहब इन्फेक्शन डिजीज़ के हेड हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AQ के, और मेंबर टास्क फोर्स भी हैं। डॉक्टर साहब, पहले बता दें लोगों को, थोड़ा रोशनास कर दें, ये ऑक्सीजन की किल्लत कब होती है इस वेरिएंट में, कितना जल्दी हो रहा है ये मामला, मतलब आम जो पहले वाले वेरिएंट थे उनकी निस्बतन कितना कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा शिद्दत से हो जाता है ये मसला, और फिर ये ऑक्सीजन की सूरत हाल जब हो, सेचुरेशन गिरे, तो उस वक्त पेशेंट्स को करना क्या चाहिए, लवाहिकीन को करना क्या चाहिए, क्या कुछ रिकमेंड करें प्लीज़? जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो देखिए, डेल्टा वेरिएंट के अंदर ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो तकरीबन वैसी है जैसे दूसरे वाले वेरिएंट्स के अंदर है। अलबत्ता हम ये देखा है कुछ लोग थोड़ा सा जल्दी डिटोरिएट होते हैं, यानी अमूमन बुखार शुरू होने के हफ्ते बाद ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अलबत्ता हमने ऐसे जरूर लोग देखे हैं जिनकी 3-4 दिन बाद ही उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ी है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली उस वक्त जो कोविड में खास इलाज करते हैं वो डेफिनेटली शुरू करते हैं, जिसके अंदर एंटीवायरल भी शामिल हैं, स्टीरॉइड्स भी शामिल हैं, एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर अस्पताल में बेड भर चुके हैं, जो हम देख भी रहे हैं कि नंबर्स आ रहे हैं काफ़ी हद तक भर चुके हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में चलें गवर्नमेंट वार्ड्स बना रही है, लेकिन किसी का मरीज हो घर पे और उसकी सूरत हाल ख़राब हो रही हो, उसे बुखार है मामूली, उसने टेस्ट भी नहीं कराया जो नॉर्मली लोग नहीं कराते यहाँ पे टेस्ट, और फिर अचानक सांस का मसला होने लगे, तो वो घर पर क्या करे अगर उसे अस्पताल में बेड भी ना मिल रहा हो, फिर वो क्या कर सकता है, क्या इस पर फराहम कर सकता है मेडिकली चीज़ें? तो देखिए, ज़्यादातर केसेस कोविड के केस को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको उससे बुखार आ रहा है तो बुखार तोड़ने की दवाई लें, अगर कोविड है तो फिर आपको एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं होती, जो कि अमूमन लोग गलती से दे रहे होते हैं। मगर ये ज़रूर आपने फरमाया कि अगर किसी को बुखार है या उनको लगता है कि कोविड है तो फिर टेस्ट ज़रूर करा लें, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा पूरा इलाज जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई देंगे, कौन सी दवाई नहीं देंगे। तीसरी चीज़ ये कि अब बहुत सारे जो क्लिनिक्स हैं वो अब टेली क्लिनिक करते हैं, यानी कि ओवर वीडियो कॉल या ओवर फ़ोन हम लोग क्लिनिक करते हैं। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो कि शायद फर्स्ट वेव में हम उनको दाखिल कर लेते
क्योंकि वो ऑक्सीजन पे हैं, मगर अब घर पे ही उनका इलाज हो रहा है, घर पे ही वो सेहतयाब हो रहे हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ कि ये जो लोग हैं आमतौर पे वैक्सीनेशन पे आप देख रहे हैं रश हो गया, आप एज अ डॉक्टर मुझे बता सकते हैं कि जो हालत हम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे देख रहे हैं, जो लगवाने जा रहे हैं वो खुद महफूज है नहीं है? वैक्सीनेशन पे तो हजारों लोगों का मजमा बना हुआ है, लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, अजीब सूरत हाल है, डिस्टेंसिंग सोशल वगैरह सब खत्म, वहां पे तो एक इंच का फासला नहीं नजर आ रहा है इस वक्त लोगों में। डॉक्टर साहब जी, तो एक तरह से तो ये अच्छी बात है कि लोग वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, मगर ऑब्वियसली वैक्सीन सेंटर पे लोड या रश बहुत ज्यादा है, और ये हमने पहले भी देखा है जब भी वैक्सीन खोला गया था। अगर आपको याद पड़ता है साल के शुरू में जब ये वैक्सीन सबके लिए खोल दिया था, तो सारे जो कुछ सेंटर्स थे मगर जितने भी सेंटर्स थे उस पर एकदम से बहुत हजूम और रश हो गया था। जब भी हजूम रश होता है तो ऑब्वियसली कोविड के फैलाव का चांस जरूर होता है, और उसी सिलसिले में ऑब्वियसली चूंकि ये एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड एकदम से ये बढ़ा था, तो अब कई सेंटर अब 24 घंटे के लिए खोल दिए गए हैं ताकि ये जो रश है ये थोड़ा सा पूरे दिन के ऊपर बढ़ जाए। मगर आप बिल्कुल से कह रहे हैं कि जब भी हजूम होगा तो कोविड होगा। और मैं ये इससे पहले कि आप लोगों की राय भी लूं, जफर अब्बास साहब, आप वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से जो आपने देखा वहाँ पे हालत है, मैं तो बहुत सी जगहों पे वैक्सीन थी भी नहीं, बहुत सी जगहों पे अभी भी ऐसी हालत है, और कुछ जगहों पर वो कहते हैं सिर्फ एक ही वैक्सीन है। ये प्रॉपर प्लानिंग थी जफर साहब इसमें, इस सिलसिले में? देखिए, अभी तो सबसे पहली चीज ये है कि इस लोड को तोड़ने के लिए कराची के हजरात हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइव को बना रहे हैं, बड़े बड़े मैदान में। इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये शाह फैसल का पंजाब ग्राउंड है, और यहाँ पर तकरीबन एक वक्त में 20 गाड़ियों के लिए एक साथ ड्राइव थ्रू बनाया जा रहा है, और ये कोरंगी एमपी धारेजो और जेडीसी और सिंध गवर्नमेंट मिलकर कर रही है। यहाँ पर सेटअप रेडी हो गया है, अभी दूसरा सेटअप तामीर हो रहा है कोरंगी क्रिकेट स्टेडियम में, तीसरा तामीर हो रहा है मॉडल कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम में। उसके अलावा 6 मोबाइल तैयार हो रही है किसी के साथ मिलकर हमारी, और उसके अलावा जो दोनों हमारे डायलिसिस सेंटर हैं उन दोनों के अंदर लियाकताबाद इकबाल में भी कोविड। तो कोशिश ये कर रहे हैं 8-10 मकामात पे 24 घंटे जब ये चल रहा होगा और दीगर मकामात पर भी लोड इससे टूटे डिवाइड होगा। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं, चूंकि आपके पास सरदार साहब भी बैठे हैं और हमारे डॉक्टर भी बैठे हैं, जब किसी भी एक शख्स को कोविड हो रहा है किसी एक फैमिली में और पूरी फैमिली अपना टेस्ट कराने जाती है, तो आप यकीन जानिए जो प्राइवेट लेबोरेटरी है कोई 6,500 रुपये ले रही है, कोई 8,000 रुपये ले रही है, कोई 8,500 रुपये। अगर किसी के घर में 10 लोग हैं तो वो 80,000 रुपये का सिर्फ टेस्ट करा रहे हैं कि किस किस को कोविड हो गया, किस किस को क्वारंटाइन करना है और किस किस में अलग रहना है, और फिर जब दोबारा टेस्ट कराएगा कि आप कौन ठीक हो गया, फिर एक नया 80,000 रुपये खर्च करना है। ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो मैं तो आज दिन भर इसके लिए भागा दौड़ी करता रहूंगा, भाई ये लोग कहाँ से लाखों रुपए, लोग आ रहे हैं कि हम अपनी फैमिली का टेस्ट करना चाहते हैं, 3 लोगों को हो गया है, 4 को हो गया है, इनको सांस नहीं आ रही। तो मैं तो अभी डीएचओ के दफ्तर में गया, उन्होंने अपनी जगह बताई कि अगर लोगों के पास पैसे की तो हमारे दफ्तरों में आए, हम यहाँ उनका फ्री में ये जो टेस्ट है पीसीआर ये कर देंगे। तो बात नहीं कि यहाँ तो लोगों के साथ एक मुश्किल थोड़ी है, अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकारी अस्पताल भर गए हैं, आपके पास जो लोग प्राइवेट जगहों से करवा रहे हैं कोविड के टेस्ट वो 8,000 रुपये भर रहे हैं, अगर उनकी फैमिली तो लोग लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे। अच्छा, आप जो बता रहे हैं डीएचओ का, ये कोई भी डीएचओ चाह रहे इलाके कहीं भी जाके आपने जो बात की, किससे बात की, कौन से डीएचओ से? मेरी बात हुई है डीएचओ सेंट्रल में, जो उसके हेड हैं उनसे मेरी बात हुई है सेंट्रल से, और उन्होंने बताया गवर्नमेंट का जो लियाकताबाद वाला सेंटर है वहां से करवा लें, या जावेद निहारी दस्तगीर से पहले तो रॉयल बेकरी दिल्ली के तरफ का सेंटर है वहां से करवा लें। मतलब उन्होंने बताया, मैंने जेडीसी के पेज पे डाल दिया, उनका पता कि वहां से फ्री में आप अपने टेस्ट करा सकते हैं कोविड के, वही टेस्ट जो आप बाहर से 8,000 करा रहे हैं वहां से फ्री। लेकिन ये तो मैं निकला हूँ और जाके मैंने ढूंढ के निकाल के लोगों की नॉलेज में डाला है इस चीज को। सही कि मुफ्त टेस्ट भी हो रहे हैं। फासता साहब, ये भी एक बड़ा मामला है, हम टेस्ट कराएं तो टेस्ट कराने में लाखों रुपए खर्चा। देखिए, इसका मतलब कोई कॉम्पनसेशन पैकेज नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन ही हमारा आखिरी चाराकार और सहारा है। और जो इतनी सारी वॉलंटियर कोर फोर्सेस, रज़ाकार तंजीमें, बरादरियाँ, अंजुमनें, मोहल्ला कमेटियाँ, फलाई, उनका कोई इस्तेमाल, कोई डेटा हुकूमत के पास नहीं, जिनको लोगों के साथ राब्ते का एक ज़रिया बना के जो भी स्टेक होल्डर्स है मुख्तलिफ कौमी शोबों के, चाहे तिजारत हो, सनत हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एंटरटेनमेंट या कोई और इंडस्ट्री हो, किसी के साथ कोई आपने बाहमी सलाह मशवरा भी नहीं किया। तालीमदान हो, एजुकेशनिस्ट हो। अब देखें कि ये मराकज़ है जहाँ इतनी लाइनें लगी हुई हैं, तो वहाँ अभी लिख देना चाहिए कि इंसदाद
कोविड वैक्सीन लगाएं और कोरोना घर लेके जाएं, क्योंकि जाहिर है कि उस वैक्सीन का फायदा ही नहीं जो लग रही है, जो कोरोना से बचत के लिए लग रही है, वहां तो जाके आप कोरोना घर लेकर आ रहे हैं, तो एक डोज ले रहे हैं तो भी बेकार है, दूसरी डोज ले रहे हैं तो भी बेकार है, क्योंकि उसका असर होने में जो टाइम लगता है उससे पहले आप कोरोना का शिकार हो जाएंगे। 172 यूसीज हैं, हर यूसी में सिस्टम। डेवोल्यूशन किसको कहते हैं भाई? चलें 140 ए के तहत हमें आप वाटर बोर्ड ना दें, बिल्डिंग कंट्रोल ना दें, मास्टर प्लान ना दें, लेकिन टीके लगाने की सहूलतें तो हमारी यूसीज में फराम कर दें ना, लोगों को अपने घर के करीब कर दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं लॉकडाउन में, बड़े मराकज़ में पहुंचेंगे कैसे? जो गाड़ियों मोटरसाइकिलों से पहुंचते उनकी कतारें इतनी बड़ी, वॉशरूम टॉयलेट्स की कोई फैसिलिटी वहाँ है नहीं मुनासिब, ये आपकी पानी का कोई इंतजाम नहीं है। आई एग्री विद दिस सजेशंस हैं। शाह साहब आपकी भी सजेशंस हैं इस सिलसिले में कुछ खास और वैक्सीन सेंटर्स के बारे में? पहली बात तो मैं ये करूँगा कि मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये समझाऊँ कि इस वबा के ऊपर जो है कोई पॉजिटिव जो चीज़ें जो होनी चाहिए, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, ये जो अभी बता रहे हैं सियासत है। सफान साहब, ये मैं गुजारिश ये करूँगा, आपने पहले मुझे ये कह दिया कि मैं सिंध हुकूमत जो है उसकी मैंने गुजारिश सुन लीजिएगा, आप बात भी सुने ना। यहाँ पे आप बैठे हैं तो आपको हर चीज़ को आपको हर चीज़ को जो है ना आपने उसको देखना है। मेरा कहना ये है कि अब एक फ़र्द, अगर एक आदमी अगर आके, गवर्नमेंट ने तो बाकायदा यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, अगर किसी को किसी किस्म की कोई बीमारी है तो घरों पे जाके टेस्ट हो रहे हैं। एजेड लोग जो हैं उनके घरों पे वैक्सीनेशन हो रही है। और अगर लॉकडाउन किया गया है, बाज़ारों में लोग घूमें तो वो आपको सही लगता है। अगर कोई लोग वैक्सीनेशन के लिए वहाँ सेंटर के ऊपर अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, लोगों के इतने लोगों का वहाँ पे हजूम है वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा जो कदम उठाती रही है उसको बाकी दूसरे सूबे फॉलो करते रहें। सफवान साहब, आप ये याद रखें, आज जो है फेडरल मिनिस्टर जो है उमर साहब ने बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े जो शहर हैं, उनमें ब्रेक के बाद आके इस बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लॉकडाउन की उन्होंने बात सर इसी बात को यहीं से जोड़ते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, हम इस कराची की पूरी सूरत हाल गुफ्तगू हो रही है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आपके लिए नाज़रीन इस वक्त ये प्रोग्राम आज इसलिए दोबारा हम बता रहे हैं आपको, और बार बार आपको बता रहे हैं, और शायद सारा पूरी मीडिया बता रहा है आपको, पूरी दुनिया, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान बता रहे हैं कि अब अहमियत और SOPs की अहमियत को समझें, अमल दरामद करें, यकीनी तौर पर मास्क पहने, समाजी फासले, ये बातें अब इससे आगे आ चुकी हैं। जो वहाँ पे जो सूरत हाल आपको इस प्रोग्राम में बताई जा रही है, वो बता रही है कि आपकी सांस, जो आपकी सब में कीमती चीज़ है, वो इस वक्त अगर खतरे में आ जाती है इस बीमारी की वजह से, तो उसके बाद क्या बचता है? क्या इस वक्त आपकी दौलत, क्या कमाई, कुछ भी, आपकी लाइफ, आपका स्टेटस, सब चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाती हैं इस वक्त। मैं शाद अमान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम इस पर ये बताएं लोगों को कि लोगों को अब संजीदगी से ले लेना चाहिए, या अभी भी इंतजार करें? अब खौफ आया है, नहीं आया? आप तो सुन रहे हैं घरों में केस हो रहे हैं, हर घर में, हर पड़ोस में केस हो रहे हैं। सफवान साहब आप कह रहे हैं ना, अब इसको सीरियस लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सूबा है इसने फर्स्ट डे से इसको सीरियस लिया है और इस पे काबू पाया है। अभी भी ये जो लॉकडाउन है एज ए स्पीड ब्रेकर के तौर पे ये हमने शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह अगर 3 पे काबू पाया है, इस पे भी काबू पाएंगे, लेकिन आवाम को SOP जो है उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। उसके अलावा रह गई बात ये कि मैं ये समझता हूँ ये शहर वो है कि अगर किसी जगह पे अगर ऑक्सीजन ना होती, किसी जगह पे बेड ना होता, तो आपका सोशल मीडिया और आपके चैनल जो हैं चीख चिल्लाख उठते। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को जो है, पब्लिक में पैनिक हमें नहीं फैलाना चाहिए। और ये मैं कहता हूँ कि आप ये ज़रूर सर्च करें, ये आप देखें कि किस हॉस्पिटल से कोई पेशेंट वापस गया है, ये तो मुर्जा साहब ने कहा है ना कि 95% अस्पताल भर चुके हैं प्राइवेट अस्पताल। मैं गुजारिश ये कह रहा हूं, मीडिया क्या कह रहा है सर, मैं आपको गुजारिश ये कह रहा हूं, 95% प्राइवेट अस्पताल भरे हैं। देखें सर, मैं वही गुजारिश करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो हैं आवाम को हिरासा कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि इतने % भर चुके हैं तो भाई लोग तो रिकवर करके भी जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपने खुद ये देखा है, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा 500 बेड खाली हैं, 203 जो वेंटिलेटर खाली हैं। लेकिन बात सुने, स्पोक्समैन कह रहे हैं गवर्नमेंट के सिंध गवर्नमेंट, तो भाई मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, आप खुद ही तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी, मैं आपको बताऊँ तो मैं इस कराची का जो है वकील हूँ, मैं सेनेटर हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी का, मुझे कहीं पे भी कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं आई। तो आप इस बात को भी ऐसे ही ले लें। देखिए, मुझे कोई आदमी ये कहता भाई कि मेरा जो पेशेंट एडमिट नहीं हो रहा, मेरे पेशेंट को जो मैं
वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि हालात ऐसे हो जाएं। मैं सारा दिन आज कोर्ट लेकिन अगर आप लोगों में अगर इस वक्त लोगों को एसओपी पे आपको अमल दरामद कराना है तो उनके अंदर भी ये इस वक्त डर और खौफ होना चाहिए कि ये जो हो रहा है, ये पोस्ट आ रही है फेसबुक पे और ट्विटर पे, देखें ये कोई फैब्रिकेटेड तो नहीं है ना। और 95% जो आपके मुर्जा साहब कह रहे हैं अस्पताल भरे हुए हैं, तो वो फिर क्यों कह रहे हैं? फिर वो कहते हैं अस्पताल सही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर मुर्तजा वहाब साहब ये कह रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, तब तो सफवान साहब आपको पैनिक होना चाहिए, आपको परेशान होना, लेकिन नहीं। मैं वो कह रहे हैं 200 मरीज और लॉकडाउन लगा इसलिए कि 200 मरीज ऑन एवरेज रोज आ रहे हैं। 200 मरीज देखें ना, हमने और रिकवर कम हो रहे हैं, ये भी फिगर है। हमने एक एक्शन लिए और डेली आप देखते हैं कि सिंध का चीफ मिनिस्टर डेली बैठता है और लोगों को राग़िब करने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली देता है, जिसको बाकी ये जो पैनिक वाली बात है ना, मैं बस इस बात से आपके एतराज कर रहा हूं। बाकी मुझे सिंध गवर्नमेंट की कोई कारकर्दगी में सवाल ही नहीं उठा रहा। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि लोगों को आपको करना और बताना होगा। ये कह रहा हूं, ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा, सब सही है, ये सही नहीं होगा। बात ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है हर जगह पे जो है गवर्नमेंट अपना रास्त कदम उठा रही है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बाकी सूबे भी हमें फॉलो कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला देखें, सिंध में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, यहाँ के अवाम जो हैं उनमें मैं समझता हूँ कि बड़ी जो है ना वो एजुकेटेड लोग हैं और वो इस तरफ जो है उनकी सोच विचार है और तकलीफ़ के वक्त में हमारे अवाम जो है इकट्ठे हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस तकलीफ से हम निकलेंगे। बाकी जहाँ तक रह गया मसला ये कि मईशत अच्छा, क्योंकि मैं फारूक सत्तार साहब को भी शामिल किया। फारूक सत्तार साहब, क्योंकि ये देखें बात ये है कि पहलू सिंध हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ना इस पर मैं सवाल ना तनकीद। लोगों में अगर ये बताया नहीं जाए कि आप गवर्नमेंट कह रही है कि 95% अस्पताल भर चुके हैं, अगर ये नहीं बताया जाए कि ये सब हो रहा है इस वक्त, तो लोग फिर क्या करेंगे? वो वैसे ही मास्क नहीं पहन रहे। ये तो बहुत से लोग वहाँ जब वैक्सीनेशन सेंटर में जो मीडिया ने पूछा जाके तो वो सिम बंद होने के खौफ से आ गए। अभी भी उनको जान की फिक्र, वो नहीं ले रहे सीरियस उसको। तो फिर बताना तो पड़ेगा फारूक सत्तार साहब लोगों को कि हो क्या रहा है आखिरकार। और आपको जो फोन आ रहे थे वो क्या थे फिर? नहीं देखें, लोगों को बताने के लिए जो थोड़ा सा बीच में नॉर्मल पीरियड या स्पेस आता है जी, उसमें कहाँ सियासी मशावरत नजर आ रही सूबाई सतह पे, कौमी सतह पे? किसकी मशावरत? कोई भी हुकूमती पार्टियां, अपोजिशन की सारी पार्टियों को बुला के जितने स्टेक होल्डर्स, उन्हें लगता है कि आवाम में उनकी बातें उनके अभी आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं असद उमर से बात की है, एनसीयूसी से बात की है उन्होंने, फिर फैसला हुआ मुशावरत इस पर। और दूसरा वो ताजरों से भी कहते हैं हमने बात की है, दूसरी हुकूमत तो बात करेगी और ताजरों से बात की उन्होंने कहा नहीं, ताजरों से इस मरतबा कोई कंसल्टेशन नहीं। वो कहते हैं कि हमने ताजर बुलाए थे, मैंने खुद जो कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स थे उनसे पूछा, मैंने सारे ताजरों के ग्रुप से बात की। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसीलिए की थी कि ये मुख्तलिफ माइंडसेट जो है वो ऑपरेट कर रहा है और एक ही आपने कराची चेंबर से बात की? आपने जी चैम्बर से बात की, मैंने सिंध ताजिर इत्तेहाद के लोगों से बात की, मैंने ऑल कराची इत्तेहाद से, फिर मेरे साथ तो ताजिर बैठे हुए थे लियाकताबाद के, मलीर के, हैदरी के। उन्होंने क्या कहा कि हमसे पूछा नहीं या उन्होंने कहा कि हमने जो बोला था उस पर अमल नहीं हुआ? क्या बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा हमसे इस बार कंसल्टेशन नहीं हुई, अचानक ऐलान हो गया कि जो है वो 29 जुलाई से इसको इफेक्टिवली और मंडे से इसको जो है पॉजिटिव। इसके अलावा हल क्या था? नहीं क्या था इसके अलावा हल, आप मुझे बताएं। देखिए, जो बीच में आपको स्पेस मिला था, आपकी जो रजाकार फोर्स है, जो आपकी फलाही तंजीम है, जो राशन बांट सकती है, सारे काम कर सकती है, आपने कितने बेड्स बढ़ाने, वार्ड बढ़ाने, आप सिर्फ इसी अल्लाह तवक्कुल बैठे हुए हैं कि हमें मौजूदी तौर पे शायद हमारे खाने ऐसे हैं, हमें ये, हमने क्या क्या तावीलें की हुई हैं कि हमें ये कोरोना असर नहीं करेगा। जब गुटका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम उस खुश फहमी का भी हद से ज्यादा शिकार हैं। नहीं, लेकिन मुझे फारूक साहब अभी समझाएं, आप खुद कह रहे हैं आपको फोन आया ऐसे लोगों के जिन्हें अस्पताल नहीं मिल रहे थे। भाई, अगर बाजार खुले होते और शॉपिंग सेंटर्स खुले होते तो ये 15 से खुदा ना खास्ता 150-200 नहीं हो जाते क्या? ये बात लॉजिक आपने मार्केट में जाके एसओपीज पर कितना अमल दरामद कराया जब आपने इसको नॉर्मल आवर्स खोलने की इजाजत दी? सिर्फ वो जब होता है दायरे बना के जो कस्टमर्स हैं उनकी लाइनें बनाई उस तरह, उसके लिए रजाकार आप लोग नहीं मान रहे ना। कोई कम्युनिटी पुलिस वार्डन का महकमा 1350 वहां पर रिक्रूटमेंट जो हुई थी, उनके पास कोई काम, कोई टास्क नहीं, मां सिवाय वो वीआईपी प्रोटोकॉल गुजरा के, मुशीरों के, इनके घरों पे, इनके बंगलों पे, और वहां पर सिर्फ ड्यूटियां थे। वो क्यों नहीं मोहल्लों में, वो क्यों नहीं मार्केटों में ताजिर अंजुमनों के साथ मिलके वहां एक मार्केट में एक वक्त में कितने लोगों को इजाजत देंगे? मॉनिटरिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, वहां से मॉनिटर करें कितनी क्वांटिटी लोगों की आई है। सारी चीजें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, काउंट करके बता दी कितने लोग। बहुत अच्छी बात है फारूक साहब, ये सारी बातों पे अमल दरामद करें ना। जब जब तक बुलाएं, मुझे बुलाएं और लोगों को बुलाएं, खुद करना चाहिए। और हेल्थ का कितना बजट बढ़ा के कोविड पे दिया गया, बिल्कुल ठीक है। कितने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन,
के जो बेड्स वार्ड्स कितने बढ़ाए गए, पानी की सहूलतें बनाए, 200 यूसीज है, 200 यूसीज में बना दे इतने वैक्सीनेटर्स होने चाहिए जो लगा सके टीका। लेकिन फासिल ये सब तो होना चाहिए था, लेकिन आप ये नहीं हुआ ना, ये इंतजार क्यों किया गया कि बस लॉकडाउन लेकिन क्या लोग कोरोना को सीरियस ले रहे थे? आप जो कह रहे हैं ना, मार्केट के अंदर आप भले फौज भी खड़ी कर दें वहां पे, आप कहें जी कि एसओपी, आप मुझे एक बात बताएं, मतलब है कि एक आदमी मान नहीं रहा, आप कह रहे हैं सिंध और लोगों को उनकी अदम तवज्जुही की सजा देना चाहते हैं। सही नहीं है। देखिए फारूक साहब इस तरीके से नहीं है। देखिए ये सफवान साहब, देखिए उन्होंने लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, फर्ज है ना भाई, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, गफलतों की सजा भी भुगत रहे हैं। ये बात भी मान रहा हूं। ये देखिए एक साथ बोलने से कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक करके बात करता हूं, मैं मुझसे पूछे ना, मुझे टाइम देना, इस तरीके से इख्तिलाफ कोई नहीं है भाई, सीधी सी बात है। नहीं, किसी का किसी से ज्यादा इख्तिलाफ नहीं है। सारे शेयर करूंगा। ये जुमे का खुतबा नहीं है जो हम बातें कर रहे हैं शहादत भाई, ये जनाजे पड़े हुए हमारे साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल घरों से जनाजे। लेकिन मेरा कहना ये सर, अच्छा प्लीज आप एक सेकंड निशाद साहब को जवाब देने दें, मैं फिर जवाब की तरफ जाऊं। फारूक साहब ने एक बात बहुत अच्छी की, जो हमेशा ये हर दौर में करते रहे, जो इनको बात इन्होंने कहा कि मैं खाली सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। फेडरल देखे ना, ये देखे ना बात करके बाद मुझे मेरे जफर साहब की तरफ भी जाना है। शाह साहब आप कंप्लीट पहले इस बात का जवाब देखें। मेरा कहना ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है, जो रास्त इकदाम कर रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ हम इस पे कंट्रोल पा लेंगे। और किसी किस्म की आवाम को जो है, ये तो कोई और कहता है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो सीएम रोज़ाना बैठ के फैक्ट्स और फिगर्स आवाम को देता है और उनको तनकीद करता है कि प्लीज़ SOP अपनाएं, इंजेक्शंस भी लगवाएं और एहतियात भी करें, और ज़िंदगी होगी तो मईशत होगी। अब बात यह कि अब जो हमने किया है वो दूसरे सूबों ने भी शुरू कर दी है। सही है, ये बात आप इससे पहले भी की है। मैं जफर अब्बास आपसे पूछना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, आप भी इस प्रोग्राम में कह चुके कई बार कि लोग सीरियस ले रहे थे, लोग दावतों में जा रहे थे, लोग घरों में फंक्शंस भी हो रहे थे, और लोग जिस तरह फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि वो कहते हैं, वो समझते हैं कि हमारी तो खुराक बड़ी स्ट्रांग है, हमें कुछ होता ही नहीं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है हमारा। तो ऐसी सूरत में हुकूमत के पास क्या रास्ता बचता है कि वो किस तरह लोगों पे यकीन दहानी कराए कि SOP से अमल हो? जफर अब्बास साहब देखिए, सबसे पहली बात, घबराने की जरूरत बिल्कुल है। एक्सपो सेंटर के 140 बेड भर चुके हैं। दूसरी बात, जिना अस्पताल के दोनों वार्ड भर चुके हैं, घबराने की जरूरत है। पहले वार्ड में 86 मरीज फुल है, दूसरे वार्ड के अंदर वो भी फुल हो चुका है, अब मजीद वहां पर अरेंजमेंट किया जा रहा है। तीसरी बात, अब्बासी शहीद के अंदर मेरे इदारे ने 25 मॉनिटर, ICU मॉनिटर परसों दिए, वो भी वार्ड सारे भर गए। और उसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं, आप उनसे कंफर्म कर लें। मैं बार बार टीवी पे अपील कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास कितने कोविड के बेड है बताओ, तो कम से कम बाहर लिख दो कि भाई मेरे पास 50 बेड हैं, 30 बेड हैं, 100 बेड हैं, या मेरे पास एक भी बेड नहीं है। सही बात यह है कि इस वक्त लोग आप सबसे महंगे अस्पताल में फोन करें, कराची के जो सबसे महंगा कराची का अस्पताल है उसको फोन करें, आप कंफर्म कर लें। आप सीमी जमाली साहिबा को फोन करें, जिना अस्पताल, आप कंफर्म कर लें। आप ब्रिगेडियर शहजाद साहब को फोन करें, एक्सपो का, कंफर्म कर लें। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एक्सपो सेंटर कह रहा है कि 2 साल में पहली बार 100 मरीज मशीनों के ऊपर है, बाकी तमाम मरीज जो है वो ऑक्सीजन पर हैं, और ऑक्सीजन भी 1-1 घंटे में 6-6, 8-8 लीटर खत्म हो रही है।